नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। 1 अप्रैल को गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में हुए भयावह विस्फोट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इस हादसे में 20 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें से 10 संदलपुर गांव के थे। इस दर्दनाक घटना में 3 साल की नैना बाल बच गई, लेकिन उसके माता पिता भाई बहन इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब नैना की परवरिश की जिम्मेदारी उसके दादा दादी के कंधों पर आ गई। घटना के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संदलपुर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर दुख साझा किया और भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर जरूरी सहायता प्रदान करेगी। डिजिटल कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल ने नैना की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का संकल्प उठाया। वहीं एक अन्य परिवार की पूरी पीढ़ी इस ब्लास्ट में खत्म हो गई, जिससे गांव में मातम का माहौल है। मंत्री ने सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का वादा किया। देवास से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। और हृदय विदारक घटना है। बनासकांठा में जो दुर्घटना हुई, उसमें 2 परिवार संदलपुर के पूरी तरह तबाह हो गए। एक परिवार में तो केवल एक बेटी बची है, नैना, और कोई बचा नहीं है, केवल उसकी दादी है। और इस परिवार में तो उस मूल परिवार से कोई नहीं बचा, केवल भाई और परिवार के बाकी लोग हैं। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हालांकि मूल परिवार तो बचे नहीं, लेकिन जो परिजन हैं उनके साथ हैं। दुख बांटने से घटता है। हमारी समाज की, सरकार की जवाबदारी है कि जो बेटी नैना बची है और दादी, उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की उचित और योग्य व्यवस्था हो। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गुजरात का आभारी हूं कि परिवारों की चिंता की जा रही है। और विधायक जी हो या मैं हूं, इन परिवारों के अभिभावक हैं, पालक हैं। इसलिए नैना की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। नैना को हर महीने 5,000 रुपया बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, तो उसको हर महीना भी पैसे मिलेंगे। डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में निःशुल्क उसकी पढ़ाई होगी। और जो पैसा खाते में आने वाला है उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं। और फिक्स डिपॉजिट जो राशि है वो जब नैना बड़ी होगी तो बढ़ के 75 लाख रुपया हो जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था भी हो रही, लेकिन बीच में भी अगर जरूरत पड़े तो फिक्स डिपॉजिट से पढ़ाई की व्यवस्था भी चलती रहे। और भविष्य में नैना समाज के आशीर्वाद से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसके पूरा प्रबंध किया गया है। मैं इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। और जो शेष परिवार हैं उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ऐसा दिन कोई परिवार ना देखे। ये सब परिवार अपने हैं। और सांसद विधायक होते इसलिए हैं कि इन परिवारों को कोई कमी महसूस ना होने दे। जिला प्रशासन पूरी तरह साथ है। हम लोग परिवार, जो शेष बचे परिवार, उनका दुख पूरी तरह से बांटेंगे। और समाज ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं समाज को भी प्रणाम करता हूं।